कुंभ का जो आयोजन है ये शाश्वत काल से और सनातन काल से चला आ रहा है। इसमें सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ये संगम है, उसका समागम होता है कुंभ के दौरान। और कुंभ का सबसे बड़ा श्रृंगार, जैसे आदरणीय प्रेमगिरी महाराज जी ने कहा, अखाड़े हैं। हर एक जहां भी 4 हमारे तीर्थ स्थलों पर कुंभ होता है तो उसकी शोभा ये जो हमारे 13 अखाड़े हैं उनसे होती है। अखाड़ों की भी एक परंपरा है, उसका इतिहास है, उसमें नहीं जाना चाहूँगा। कुंभ के डिस्कशन में तो महाराज जी ने 1 ही घंटा कहा, लेकिन ये कई घंटे और कई दिन इस पर डिस्कशंस हो सकते हैं। तो ये इसका एक आध्यात्मिक पक्ष होता है, सांस्कृतिक पक्ष है, एक प्रशासनिक पक्ष है। ये प्रशासन शासन की जिम्मेवारी होती है कि कुंभ के दौरान जो भी तीर्थयात्री आए एक अच्छे अनुभव लेकर के और जिस पर्पस से, जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस लक्ष्य से वो आते हैं वो पूरा करके सकुशल वापस जाएं। तो उत्तराखंड सरकार, मेला प्रशासन इसी लक्ष्य को, प्लस केवल ये सरकारी तंत्र ही नहीं, इनके साथ गंगा सभा, चाहे वो गंगा सभा हो चाहे अखाड़े हों, सबों का ध्येय यही होता है। और ये सब हम एक सहयोगी के रूप में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कार्य योजना बनाते हैं और अकॉर्डिंगली कार्य करते हैं। अगर मैं संक्षेप में समझाना चाहूँ तो हरिद्वार की आबादी आप मान लीजिए, जो परमानेंट पॉपुलेशन है 4 से 5 लाख होगी। क्यों नितिन जी? हरिद्वार कुंभ में 4 महीने का कुंभ होता है, जनवरी से लेकर अप्रैल। बाकी 3 जगह जो कुंभ होते हैं वो 1 से 1.5 महीने का है। ठीक है महाराज जी? और हरिद्वार में पीक समर और पीक विंटर दोनों का मौसम, जनवरी से अप्रैल। जनवरी में ठंड वैसी ही होती है, अप्रैल में गर्मी वैसी ही होती है। तो इस 4 महीने के दौरान जहां 5 लाख की आबादी है, वहां हमें लगभग 20 लाख से 25 लाख की आबादी की व्यवस्था 4 महीने के लिए करनी होती है। और जो मेन स्नान के दिवस होते हैं, अमृत स्नान के 3-4 होते हैं, उन दिनों में लगभग आप मान लीजिए जैसे 14 अप्रैल कुंभ पर्व होता है, तो उस 24 घंटे या 36 घंटे के दौरान 1.5 से 2 करोड़ लोगों के आने की संभावना रहती है। जैसे लास्ट कुंभ 2010 में जो महाकुंभ था, उसमें 1.64 करोड़ 13-14 अप्रैल जो 24 घंटे का पर्व था उसमें आए थे। तो उस 24 घंटे के दौरान आपको 1.5 करोड़ जो आएंगे पिलग्रिम्स, उनकी व्यवस्था करनी है। और 4 महीने के लिए 25 लाख लोग टेम्पररी, 5 लाख तो परमानेंट है, उनकी व्यवस्था करनी है। तो इसको हम लक्ष्य में रखकर पूरी प्लानिंग करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।